अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे त्रयोविंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच विरागवासनापास्तसमस्तभववासनः उत्थाय गच्छ प्रकृतेरस्यामङ्किरिवाङ्कितः। मङ्किर्नामाभवत्पूर्वं ब्राह्मणः संशितव्रतः। स कथं शृणु निर्वाणमाप्तवान् मद्विबोधितः। अहं कदाचिदाकाशकोशादवनिमागतः भवत्पितामहार्थेन केनाप्युपनिमन्त्रितः। विहरन् भूतलं गच्छन्स्त्वत्पितामहपत्तनं प्राप्तोऽस्मि कामप्यादीर्घामरण्यानीं महातपाम्। पांसुप्रतर्दनहतां प्रकचत्तप्तसैकताम् अदृष्टापारपर्यन्तां क्वचिद् राम किलाङ्किताम्। अक्षुब्धस्वानिलालोक जलभूषान्तिशालिनीं ततां शून्यां महारम्भां ब्रह्मसत्तामिवामलाम्। अविद्यामिव सम्मोहमृगतृष्णां गतां भ्रमात् जडतामाततां शून्यां दिङ्मोह मिहिकाकुलाम्। अथ तस्यामरण्यान्यां यावत् प्रविहराम्यहं तावत् पश्यामि पुरतो वदन्तं पथिकं श्रमात्। पान्थ उवाच अहो नु परिखेदाय प्रौढप्रायातपोरविः परितापाय पापोऽयं दुर्जनेनेव सङ्गमः। सुगलन्तीव मर्माणि स्फुरतीवाग्निरातपे सङ्कुचत्पल्लवा पीडास्ताप्यन्ते वनराजयः। तत्तावदेवमग्रस्थं ग्रामकं प्रविशाम्यहं श्रममत्रापनीयाशु बहाम्यध्वानमाशुगः। इति सञ्चिन्त्य सोऽग्रस्थं किरातग्रामकं यदा प्रवेष्टुमिच्छति तदा मया प्रोक्तमिदं वचः। अपरिज्ञातनीरागमार्गमित्रशुभाकृते मरुमार्गमहारण्यपान्थ स्वागतमस्तु ते। चिरं मनुष्यदेशेऽस्मिन् निर्जनग्राममध्वनि अधराध्वगविश्रान्तिं विश्रान्तोऽपि न लप्स्यसे। ग्रामे विश्रमणं नैव वर्तते पामरास्पदे त्रिड्वैलवणपानेन भूय एवाभिवर्धते। एते ग्रामैकशरणाः पल्लवाः
स्पन्दभीरवः अयथा पथसञ्चारा हरिणा इव जन्तवः न स्फुरन्ति विचारेषु प्रज्वलन्त्यनुभूतिषु न त्रस्यन्ति दुराचारा दश्मयन्त्रमया इव कामार्थरागसद्वेष परिनिष्ठितपौरुषाः कर्मण्यापातमधुरे रमन्ते दग्धबुद्धयः आभिजात्या ततोदारा शीतला रसशालिनी नेह विश्वसिति प्रज्ञा मेघमालामराबिब बरमन्धगुहाहित्वं शिलान्तः कीटतावरं वरं मरौ पङ्गुमृगो न ग्राम्यजनसङ्गमः निमेषास्वादमधुराः क्षणान्तरविरागिणः मारणैकान्तनिरता ग्राम्या विषकणा इव वान्तिभस्मकणाकीर्णा जीर्णाः संशीर्णसद्मसु तृणपर्णवनव्यग्रा ग्राम्या धार्मिकवायवः एवमुक्तेन तेनाहमिदमुक्तस्ततो नघ मद्वाक्येन समाश्वास्य स्नातेनेवामृताम्भसा पान्थोवाच भगवन् कोऽसि पूर्णात्मा महात्मा कथमात्मवान् पश्यस्य नाकुलो लोकं ग्रामयात्रामिवाध्वगः किं त्वया पीतममृतं किं त्वं सम्राड्विराडथ सर्वार्थरिक्तोऽपि चिरं सम्पूर्ण इव राजसे शून्योऽसि परिपूर्णोऽसि घूर्णोऽसीव स्थिरोऽसि च न सर्वमपि सर्वं च न किञ्चित् किञ्चिदेव च उपशान्तं च कान्तं च दीप्तमप्रतिघाति च निवृत्तं चोर्जितं तादृग्रूपं किमिति ते मुने भूसंस्थोऽपि समस्तानां लोकानामुपरीवखे संस्थितोऽसि निरास्थोऽसि घनास्थोऽसीव लक्ष्यसे प्रश्रितं न पदार्थेषु न पदार्थात्मनास्ति वै तवेन्दोरिव शुद्धस्य मनोमृतमयं स्थितम् कलावान कलङ्कोऽन्तः शीतलो भास्वरः समः रसायनभरा पूर्णः पूर्णेन्दुरिव राजसे त्वदिच्छायां तु सदसद्भावं पश्यामि ते चिति संसारमण्डलमिदं स्थितं फलमिवाङ्कुरे अहं तावदयं विप्र शाण्डिल्यकुलसम्भवः मङ्किर्नाम महाभाग
तीर्थयात्रा प्रसंगतः गत्वा सुदूरमध्वानं दृष्ट्वा तीर्थानि सम्प्रति चिरकालेन सदनमात्मीयं गन्तुमुद्यतः न च मे गन्तुमुद्योगो विरक्तमनसो गृहं दृष्ट्वा तडित्सकाशानि भूतानि भुवनोदरे भगवन् सत्यमात्मानं कथयेहानुकम्पया गम्भीराणि प्रसन्नानि साधुचेतः सरांसिः दर्शनादेव मित्रत्वं कुर्वतां महतां पुरः कमलानि भूतानि विकसन्त्याश्वसन्ति च ममेदं च मनोमोहात् संसारभ्रमसम्भवं मन्ये हातुं न समर्थं स त्वं बोधानुकम्पितैः। श्रीवसिष्ठोवाच वसिष्ठोऽस्मि महाबुद्धे मुनिरस्मि नभो गृहः केनाप्यर्थेन राजर्षेरिमं मार्गमुपस्थितः मागाभिषादं पन्थानमागतोऽसि मनीषिणां प्रायः प्राप्तोऽसि संसारसागरस्य परं तटम् वैराग्यविभवोदारा मतिरुक्तिरपीदृशी आकृतिः शान्तरूपा च न भवत्यमहात्मनः मणिर्मधुरकाशेण यथैति विमलात्मतां तथा कषायपाकेन चित्तमेति विवेकिताम् किं ज्ञातुमिच्छसि कथं संसारं हातुमिच्छसि उपदिष्टमहं मन्ये सम्पादयति कर्मभिः विमलवासन उत्तममानसः परिविविक्तमतिर्जनतेजसा पदमशोकमलं खलु युज्यते जनितितीर्षुमतेरिदमुच्यते। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे मंक्युपाख्याने मंकिनिर्वाणं नाम त्रयोविंशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 23वें सर्ग में एक कथा आती है कि मरुभूमि के मार्ग में मिले हुए एक महान वन में महर्षि वशिष्ठ और मंकी का समागम हुआ और फिर उनके बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन इस 23वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, पूर्व काल की बात है, एक समय एक मंकी नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो बड़े कठोर व्रत का पालन करते थे।
उन्हें मेरे उपदेश से किस प्रकार निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, यह बात मैं आपको बताता हूँ, सुनो। एक समय तुम्हारे पितामह महाराजा अज के किसी कार्य से बुलाने पर मैं आकाश मंडल से इस पृथ्वी पर आया। तुम्हारे पितामह की नगरी अयोध्या को आते समय मैं भूतल पर विचरता हुआ किसी ऐसे एक विशाल वन में आ पहुंचा जहां बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही थी। गर्मी का मौसम था। हे श्री राम, अविच्छिन्न रूप से धूल उड़ने के कारण वह सारा जंगल धूसर हो रहा था और वहां पर तपी हुई बालू के कण खूब चमक रहे थे। उस वन का कहीं और छोर नहीं दिखाई देता था। वहां कहीं कहीं निकृष्ट श्रेणी के गांव के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते थे। मैं उस जंगल में जाकर ज्यों ही इधर उधर घूमने लगा, त्यों ही मुझे अपने सामने एक पथिक दिखाई दिया, जो श्रम से थक कर इस प्रकार कह रहा था। पथिक कह रहा था, अहो, जैसे दुष्ट पुरुषों का पाप पूर्ण संग संताप देने वाला ही होता है, इसी प्रकार प्रचंड आतप से तपते हुए ये सूर्यदेव इस समय सब ओर से खेद ही प्रदान कर रहे हैं। मेरे तो सारे मर्मस्थल मानो जलते जा रहे हैं। इस धूप में तो मानो आग जैसी जल रही है। सारी वन श्रेणियां तप्त हो उठी हैं। इनके पत्ते और फूल सिकुड़ गए हैं। इसलिए यह सामने जो छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है, मैं पहले इसी में प्रवेश करता हूँ और फिर वहाँ शीघ्रता पूर्वक अपनी थकावट दूर करके फिर तीव्र गति से अपना रास्ता लूँगा। ऐसा कहकर वह सामने के छोटे से गांव में, जहाँ पर किरातों की बस्ती थी, ज्यों ही घुसने लगा, त्यों ही मैंने उससे यह बात कही कि सुंदर शरीर वाले हे साथी, जान पड़ता है तुम्हें बीतराग अकिंचन पुरुषों के संचरण योग्य मार्ग का ज्ञान नहीं है। मरुभूमि के मार्ग में मिले हुए इस महान जंगल के राही, तुम्हारा स्वागत है। नीचे के मार्ग से चलने वाले राहगीर मनुष्य देश के इस मार्ग पर, जहां जन समुदाय से भरे हुए गांव का अभाव है, वहां पर थोड़ा सा विश्राम कर लेने पर भी चिरस्थायी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकोगे। तात्पर्य यह है कि तुम सकाम कर्म के पथ पर चल रहे हो। इस सकाम कर्मोपासना के द्वारा दक्षिण मार्ग से स्वर्गादि लोकों में जाकर कुछ काल तक मनोनुकूल सुख भोगने पर भी वहां देहाभिमान से बंधे रहने के कारण चिरस्थायी परमानंद स्वरूप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे। पामरों के आवास स्थान इस गांव में, अर्थात देहाभिमानियों के निवास स्थान इस शरीर में तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता।
जैसे नमकीन पानी के पीने से प्यास बढ़ती ही है, घटती नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर सुख भोग की इच्छा बढ़ती है परंतु पूरी नहीं होती। यहाँ रहने वाले प्राणी काम और धन की आसक्ति और द्वेष आदि में ही पुरुषार्थ की पराकाष्ठा समझते हैं। इनके विचार जले हुए हैं, इसलिए ये आपातर्मणीय सकाम कर्मों में ही रमते रहते हैं, जिससे उनमें कुलीनता के कारण विस्तार को प्राप्त होने वाली जो उदार और शीतल तथा ब्रह्मानंद से सुशोभित होने वाली विवेक युक्त बुद्धि नहीं होती। जैसे मधु मिश्रित विष के कण पल भर के लिए स्वाद में मीठे मीठे होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण अपनी ओर से विराग उत्पन्न कर देते हैं और अनिवार्य रूप से मृत्युदायक ही होते हैं। उसी प्रकार ग्राम्य सुख भोग क्षण भर के लिए मधुर प्रतीत होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण विराग पैदा कर देने तथा प्रायः मार डालने वाले होते हैं। अतः इनके उपभोग से तुम्हें चिर विश्राम की उपलब्धि नहीं हो सकती। हे निष्पाप श्री राम, जब मैंने ऐसी बात कही तब मेरे वचन से उसे इतनी शांति मिली मानो उसने अमृतमय जल से स्नान कर लिया हो। तत्पश्चात वह मुझसे इस प्रकार बोला। पथिक ने कहा, भगवन आप कौन हैं? आप तो भीतर से पूर्ण काम आत्मज्ञानी महात्मा जान पड़ते हैं। आप इस जगत को शांत भाव से देख रहे हैं। क्या आपने अमृत का पान किया है? अथवा क्या आप सम्राट या विराट पुरुष हैं? आप तो संपूर्ण अर्थों से रिक्त होते हुए भी आप परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। हे मुने, आपका शांत, कांतिमान, अप्रतिहत, सब ओर से निवृत्त तथा शक्तिशाली तेजस्वी रूप जो दिखाई देता है वह कैसे? आप पृथ्वी पर स्थित होकर भी ऐसे जान पड़ते हैं मानो समस्त लोकों के ऊपर आकाश में खड़े हों। आपकी संसार में कहीं भी आस्था नहीं है, तथापि मुझ जैसे लोगों के उद्धार के लिए आप अत्यंत दृढ़ आस्था से युक्त दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा के समान संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी निष्कलंक हैं। आपका अंतःकरण शीतल है। आप प्रकाशमान, समत्व बुद्धि से युक्त तथा रसायन की राशि से संपन्न होकर अपनी सहज शोभा से प्रकाशित हो रहे हैं। हे महाभाग महर्षे, हे ब्रह्मर्षे, मैं शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम मंकी है। मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था और मैंने दूर तक का रास्ता तय करके बहुत से तीर्थों का दर्शन किया है और अब दीर्घ काल के पश्चात
अपने घर को जाने के लिए उद्यत हुआ हूं। इस ब्रह्मांड के भीतर बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर भूतों को देखकर मेरा मन संसार से विरक्त हो रहा है। अतः अब मुझे घर लौटने का उत्साह नहीं है। भगवन, मुझ पर कृपा करके आप अपना यथार्थ परिचय दीजिए, क्योंकि साधु पुरुषों के हृदय रूपी सरोवर स्वच्छ एवं गंभीर होते हैं। दर्शन मात्र से ही मित्रता करने वाले आप जैसे महात्माओं के सामने आ जाने पर ही समस्त प्राणी कमलों के समान विकसित और आश्वस्त होते हैं। मित्र शब्द का दूसरा अर्थ है सूर्य। जैसे सूर्य के सामने कमल खिलते हैं, अतः यहाँ मित्रता का शब्द मैत्री तथा सूर्य रूपता इन दोनों अर्थों का वाचक है। हे प्रभो, मैं समझता हूँ कि मेरा यह मन मोहवश संसार भ्रमजनित दुख को मिटाने में समर्थ नहीं है। अतः आप मुझे तत्वज्ञान का उपदेश देने की कृपा द्वारा अनुग्रहित कीजिए। तब मैंने कहा, अर्थात वशिष्ठ जी बोले कि हे महाबुद्धे, मैं आकाशवासी वशिष्ठ मुनि हूँ। राजर्षि अज के किसी आवश्यक कार्य से मैं इस मार्ग पर उपस्थित हुआ हूँ। हे ब्रह्मन, अब तुम विषाद न करो, क्योंकि मनीषी पुरुषों के मार्ग पर आ गए हो और प्रायः संसार सागर के दूसरे तट पर आ पहुँचे हो। जो महात्मा नहीं है, उसकी बुद्धि और वाणी इस तरह के वैराग्य वैभव से उदार नहीं होती तथा उसकी आकृति भी इतनी शांतिपूर्ण नहीं दिखाई देती। जैसे धीरे धीरे सान पर घिसने से मणि साफ होकर चमक उठती है, उसी प्रकार राग आदि मलों के पक जाने से चित्त में विवेक का उदय होता है। बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो और इस संसार को क्यों छोड़ने की इच्छा रखते हो? मैं तो यह मानता हूँ कि साधक अपने ही प्रयत्नों से महात्माओं के द्वारा दिए हुए उपदेश को सफल बनाता है। जिसकी वासना राग आदि मलों से रहित हो गई है, अतएव जिसका हृदय वैराग्य आदि उत्तम साधनों से संपन्न है तथा जिसकी बुद्धि नित्यानित्य एवं सारासार के विवेक से सुशोभित है, ऐसा साधक ही महापुरुषों के उपदेश रूपी तेज से शोक रहित विशुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जन्म आदि संपूर्ण दुखों से पार होने की इच्छा रखने वाले तुमसे मैं यह कहता हूँ कि तुम उपदेश पाने के योग्य हो। अतः अपना पूर्व वृत्तांत पहले बताओ। वशिष्ठ जी ने देख लिया कि यह मंकी नाम का ब्राह्मण वैराग्य से युक्त है और विवेक को भी उपलब्ध हो चुका है, अतः इसको
अधिकारी जान करके उन्होंने कहा कि पहले तुम अपना पूर्व वृत्तांत बताओ, जिससे तुम्हारा मानसिक विश्लेषण हो सके और आगे का मार्ग तुम्हें बताया जा सके। क्योंकि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वह जो भोगेश्वरी विषयक पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अंतर्बहिः स्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञात्वात्मना धारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः। अपने आप को भीतर बाहर, चर अचर, भूत मात्र में विद्यमान एकमात्र अधिष्ठान रूपी अखंड आत्मा की तरह देखते हुए समस्त उपाधियों को त्याग कर जो पुरुष पूर्ण आत्मा की तरह स्थित है, वह पुरुष ही मुक्त है। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षी बीजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्तिसौधाग्र लताधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यते। वैराग्य और विवेक यह पुरुष के जैसे पक्षी के दो पांख होती हैं, ऐसे ही पुरुष की ये दो पांखें हैं। इसी से विमुक्ति रूपी महल के ऊपर अधिरोहण किया जा सकता है। बिना इन दो पांखों के कोई उस महल पर, मुक्ति रूपी महल पर नहीं चढ़ सकता। आशां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेषैव मृत्योः कृतिस्त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मनोऽसि निर्दयपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्या निश ब्रह्मानन्तरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भृशम्।